Hello everyone, myself Shubhajyoti and today we are going to start our new topic of class 12 that is tangent and normal। तो आज हम tangent and normal से कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों को लिंक और डिस्क्रिप्शन में टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड सब क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। तो गिवन कर्व को हम लोग को टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग को मालूम करना है, और हम लोग को जो गिवन कर्व दिया है वो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 2x² + 3 sin x एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर खाली x कोऑर्डिनेट दिया है जो कि है 0। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, पहले हम इस कर्व का स्लोप निकालेंगे, मतलब कि dy/dx निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट करने से हम लोग को यहाँ पर स्लोप मिल जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0 पॉइंट हम लोग गिवन दिया हुआ है, इसको हम गिवन कर्व में पुट कर लेंगे, जिससे कि हम लोग को y कोऑर्डिनेट में हम लोग को मिल जाएगा। और जब हम लोग को y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों हम लोग को मालूम पड़ जाएगा, तब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन कर्व को मेंशन कर लेते हैं। तो गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू 2x² + 3 sin x। तो पहले हम क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे, मतलब कि dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं dy/dx ऑफ y जो कि दिया हुआ है 2x² + 3 sin x। तो डिफरेंशिएट करते तो ये क्या हो जाएगा 4x + 3, और साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है cos ऑफ x। तो हम लोग ने इसका डिफरेंशिएशन ये निकाल चुके। यहाँ पर हम लोग ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर हम लोग ने ये 2x² को हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ किया जो कि है x⁻n, जिसमें कि क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाता है और x से n-1, मतलब कि पावर से 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, 2 × 2 4, और x के साथ 2 - 1 हम लोग को आ गया 1, तो इसलिए हम लोग ने 1 नहीं लिखा, खाली 4x लिखा। तो हम लोग ने dy/dx निकाल चुके, स्लोप निकाल चुके जो कि है 4x + 3 cos x। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, तो अभी हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट और हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जो 0 पॉइंट दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट में हम y का वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, या फिर गिवन कर्व भी हम लिख सकते हैं। तो ये हम लोग को गिवन कर्व है, तो इसमें हम इसको पुट कर लेंगे, जिससे कि हम लोग को y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 0² + 3 sin 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा होल टर्म 0 + 3, और sin 0 का वैल्यू हम लोग को पता है 0, तो ये हो जाएगा 3 × 0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस sin 0 = 0। तो इस तरीके से हम लोग ने y कोऑर्डिनेट में निकाल चुके जो कि है 0। तो अभी हम लोग को 2 कोऑर्डिनेट मिल चुका है, एक x एंड y के लिए। तो अभी हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन कोऑर्डिनेट 0, जो कि हम लोग ने निकाल चुके हैं, इस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं। चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है dy/dx, और x एंड y हम लोग कोऑर्डिनेट में हम लोग जो वैल्यू हम लोग को दिया है उसको पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dy/dx 0, ये हो जाएगा हम लोग को 4 × 0 + 3 cos 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 3 × और cos 0 का वैल्यू है 1, मतलब कि 3 × 1 इक्वल टू अल्टीमेटली हम लोग को 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंस cos 0 = 1। तो इस तरीके से हम लोग ने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल चुके जो कि है 3। तो अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, इज हो जाएगा फॉर्मूला बिठा से जो कि है y - y1 इक्वल टू स्लोप जो कि है dy/dx। के बुक में ये m भी लिखा हुआ है, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए m, या फिर dy/dx, कुछ भी हम लिख सकते हैं इसको x - x1। और ये हो जाएगा y माइनस और y1 का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके 0, और dy/dx हम लोग निकाल चुके जो कि है 3। ये हो जाएगा x - 0। तो अल्टीमेटली निकल जाएगा क्या,
y इज इक्वल टू 3x। तो अगर ये y को इससे लेके चले राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ पर माइनस आ जाएगा आफ्टर साइड चेंज इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल चुके इस क्वेश्चन का, जो कि है 3x प्लस वाई। तो अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम लोग को निकालना है नॉर्मल के लिए भी। तो नॉर्मल के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते। तो पहले हम नॉर्मल के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम लोग को पहले स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप निकालते, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग ने निकाल चुके, जो कि है हम लोग को 3 इजिकल टू 3, और इसको लिख सकते हैं -1/3। तो इस तरीके से हम लोग ने स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग ने निकाल चुके, जो कि है -1/3। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते, तो जगह नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, एट कोऑर्डिनेट 0,0 इज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि y माइनस y1 इक्वल टू -1/dy/dx कोऑर्डिनेट x माइनस x1। तो इसको पुट कर लेते, तो ये हो जाएगा y माइनस, और y1 का वैल्यू हम लोग को पता है 0 इजिकल टू -1/dy/dx स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग ने निकाला अभी, जो कि है -1/3। तो -1/3 x माइनस x1 के है 0, तो ये हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये 3 को इससे लेके चले जाएंगे, इससे जब लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई, 3y इक्वल इससे क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स, तो हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। तो हम लोग का अल्टीमेटली वैल्यू निकलेगा, ये एक्स को इससे लेके चले जाएंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का जो रिक्वायर्ड हम लोग को चाहिए था स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के, जो कि हम लोग ने इजीली निकाल चुके। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन था ये, तो इसको हम लोग ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 में हम लोग को क्या क्वेश्चन हम लोग को गिवन दिया हुआ है। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, और हम लोग को जो कर्व गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इक्वल टू x³ माइनस x एट x इक्वल टू 2। मतलब कि हम लोग को ये गिवन कर्व का हम लोग को टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, और हम लोग को खाली कंडीशन में हम लोग को x इक्वल टू खाली 2 कोऑर्डिनेट ही हम लोग को दिया हुआ है। मतलब कि हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए हम लोग को पहले dy/dx निकालना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा गिवन कर्व को, और फिर हम जो गिवन पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट में इसको रखेंगे तो हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे पहले हम इसको सॉल्व करते। तो गिवन कंडीशन जो हम लोग को दिया हुआ है उसको हम लिख लेते। तो गिवन कर्व हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि है y इक्वल टू x³ माइनस x। तो ये हम लोग को गिवन कर्व है। तो कोई भी कर्व हम लोग को गिवन दिया हुआ रहता है, हम इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को निकालना होता है इस गिवन कर्व पर। तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिससे कि हम लोग को dy/dx मिल जाएगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते, तो dy/dx हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं dy/dx ऑफ गिवन कर्व, जो कि है y, और y का वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि है x³ माइनस ऑफ x। तो अभी इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पहले इसके लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x², और यहाँ पर x के लिए करते, तो x के लिए dx/dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कि x के लिए हम लोग को यहाँ पर 1 हो जाएगा। हम लोग ने इसके लिए क्या किया, इसके लिए हम लोग ने एक फॉर्मूला को यूज़ किया, जो कि है x टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला में क्या क्या है, पावर आगे आ जाता है और x से n माइनस 1 हो जाता है, मतलब कि पावर से 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर पावर है हम लोग को 3, और 3 माइनस 1 हम लोग को आ गया 2। तो इस तरीके से हम लोग ने ये गिवन कर्व को हम लोग ने स्लोप निकाल चुके, dy/dx निकाल चुके, जो कि है 3x² माइनस 1। तो अभी नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में हम लोग को यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट की ये फॉर्मूला है, तो इसको यहाँ पर पुट कर लेते। तो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हम लोग को गिवन पॉइंट दिया हुआ x इक्वल टू 2, तो x एट x इक्वल टू 2 लिख लेते। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम dy/dx, और हम लोग को x कोऑर्डिनेट दिया है जो कि है 2, तो 2 में इसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, जिससे कि हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग को इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 को पुट कर लेते, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2² माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 3 2² 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 4 हम लोग का आ जाए 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11।
तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग ने स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 में निकाल चुके, जो कि है 11। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को निकालना है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 एट x इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सिमिलर है, बस यहाँ पर हम लोग को कर्व का जो पहले का कर्व और अभी का कर्व में थोड़ा चेंजेस है, और बाकी हम लोग को जो x कोऑर्डिनेट था, पहले में x कोऑर्डिनेट हम लोग को 2 था और अभी में x कोऑर्डिनेट हम लोग को 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से सब कुछ सिमिलर है, बस यहाँ पर हम लोग कर्व हम लोग को यहाँ पर चेंज कर दिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन लिख लेते। तो गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4। तो ये हम लोग को गिवन कर्व दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसके साथ भी हम सेम चीज़ करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ गिवन कर्व, जो कि है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4। तो ये हम लोग गिवन कर्व है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3, और आगे का टर्म हम लोग को ये 4 के साथ ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग को फाइनल हम लोग ने डी वाई डी एक्स निकाला, स्लोप निकाल चुके 3x² माइनस 3। अभी हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया गया हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना होगा। स्लोप निकालना होगा, स्लोप के लिए हम लोग को ये स्लोप का फॉर्मूला है, तो स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो इससे हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। तो नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 में हम लोग को इसको रखना होगा, तो रखते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स एट गिवन कोऑर्डिनेट, जो कि है x इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे 5 को सब्सिट्यूट करते, माइनस 3 5 स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को 25 माइनस 3, और हम लोग को 25 इंटू 3 करने से कितना निकलेगा, 25 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 15 7। तो हम लोग को आ गया 75। तो यहाँ पर लिख लेते 75 माइनस 3, और 75 माइनस 3 करने से आ जाएगा हम लोग को 72। तो इस तरीके से हम ये नया क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग ने सॉल्व कर लिया, और हम लोग ने स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाल चुके 72। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग को क्या क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में हम लोग को दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, और हम लोग को जो कर्व दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो ये हम लोग को कर्व दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है एक स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। मतलब कि पहले का क्वेश्चन में हम लोग को खाली टेंजेंट निकालना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और अभी का क्वेश्चन में हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल भी हम लोग को निकालना है। ये हम लोग को गिवन कर्व, और हम लोग को यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है 1 and 2। तो 1 2 हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसमें हम लोग को ये गिवन कर्व का हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए हम लोग को 2 पॉइंट्स चाहिए, जो कि हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है 1 and 2। तो 1 हम लोग को यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है एंड 2 हम लोग को यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है। तो ये तो बात पता चल गई, हम लोग को यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट हम लोग गिवन दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग को पॉइंट गिवन दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप निकालना होगा पहले। तो हम पहले इसको स्लोप निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते। तो गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। तो ये हम लोग गिवन कर्व है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम कोई भी कर्व हम लोग को गिवन दिया हुआ रहता है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सेम इसके साथ भी हम सेम चीज़ करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिल जाएगा हम लोग को, क्या मिल जाएगा इसको डिफरेंशिएट करने से। तो इसको तोड़ के लिखते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 5y प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 45। आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग को डायरेक्ट करना है तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एक्स को डिफरेंशिएट हम लोग को पता है हो जाएगा 3x² प्लस, और 5y के लिए डिफरेंशिएट करने से हम लोग को हो जाएगा 5, और y के लिए डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी सेकंड वाई स्क्वायर के लिए करते हैं, तो वाई स्क्वायर के लिए हो जाएगा 2y,
और अगेन हम लोग को y को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो y के लिए हम लोग को हो जाएगा dy बाई dx। सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को 45 का हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि 45 हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है ऑलवेज 0 हो जाता है, तो ये बड़ा सा 0 हो जाएगा। तो हम लोग को मिल जाएगा फाइनली 5 dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू, और ये 3x स्क्वायर को इस साइड लेके चले जाएंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम dy बाई dx को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते, तो कॉमन लेने से ये हो जाएगा 5 प्लस 2y इक्वल टू, इस साइड है हम लोग को -3x स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोग को dy बाई dx चाहिए, स्लोप चाहिए, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्लोप हम लोग को मिल चुका है dy बाई dx, और इसको हम इसके साथ नीचे साइड चेंज कर लेते हैं तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -3x स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस 2y। तो हम लोग ने इस कर्व का स्लोप निकाल चुके हैं जो कि है 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस 2y। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पर स्लोप पर टेंजेंट एट गिवन पॉइंट्स हम लोग को रखना है, तो गिवन पॉइंट्स हम लोग को दिया हुआ है, गिवन कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है 1,2, तो 1,2 में ये हम लोग गिवन dy बाई dx को रखते हैं, जिससे कि हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। तो चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते, तो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन कोऑर्डिनेट जो कि है 1,2 इज, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते जो कि है dy बाई dx, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हम लोग को 1,2, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको पॉइंट्स को बिठा देते, तो ये हो जाएगा 3x की जगह पे 1 स्क्वायर 5 प्लस 2, और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, तो ये क्या हो जाएगा -3, 1 स्क्वायर का 1, और 3 इंटू 1 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 2 4, तो अल्टीमेटली हम लोग को मिल जाएगा -3y, और 5 प्लस 4 करने से हम लोग को आ जाएगा 9। तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो इस शॉर्ट करने से ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 1/3। तो हम लोग को जो कोऑर्डिनेट मिला स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1, 2 में हम लोग को मिला -1/3। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल चुके। अभी हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग को पता है, हम लोग को हो जाएगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है हम लोग को, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को है dy बाई dx। तो इसको अगर रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मतलब कि -1 लगाते, तो हम लोग को स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल जाएगा। तो ये हम लोग को स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला है, तो इसका -1 अगर हम लगाते तो हम लोग को स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल जाएगा। तो हम लोग को ये, हम इसको इस तरीके से लिख सकते, तो -1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग को निकाल चुके 1/3, तो इसको लिख लेते -1/3। तो माइनस में से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा ये 3 अभी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ओनली 3। तो इस तरीके से हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी हम इसको निकाल चुके, जो कि है 3। तो अभी हम इसको लास्ट में लिख लेते, देयरफॉर हैंस द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,2 इज 3। तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन भी हम लोग ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम और भी इस टाइप का टेंजेंट एंड नॉर्मल से और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।